हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 14 क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरमैथ स्टार क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 कंप्लीट कर ली है। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 14.3 इस चैप्टर की अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट टर्म सिलेबस। और 14.3 के ओनली दीज सम्स 4 सम्स आर इन सिलेबस। ठीक है, सम नंबर 2, 9, 13 एंड 15। तो 14.3 का सेकंड सम देखो। सबसे पहले सेकंड सम है रेक्टेंगल पे बेस्ड। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मैं साथ ही बता दूंगी आपको जैसे सम सॉल्व करूंगी। तो साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:3। तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बच्चे ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं लाइक पैरेललोग्राम। बट रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं ना, ये होते हैं 90 डिग्री के। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी इज 3x एंड बी सी को ले लो 2x, क्योंकि बी सी छोटी बनाई है ना, तो बी सी को 2x ले लो, ए बी को 3x ले लो। फाइंड इट साइड इफ इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है आपको, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर ए बी 3x है तो डी सी भी 3x होगा। बी सी को 2x लिया है तो डी ए भी 2x होगा। पेरीमीटर क्या होती है? पूरी बाउंड्री, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। पेरीमीटर होती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको 20 गिवन है। ए बी इज 3x, बी सी इज 2x, सी डी इज अगेन 3x, डी ए इज 2x। 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 10x टोटल। x की वैल्यू आ गई 20। ये 10 इधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, 20 की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। x आ गया 20/10 दैट इज 2। x की वैल्यू 2 आ गई, सब में पुट कर दो। ए बी इज 3x, x मतलब 2, 6 सेंटीमीटर। ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। साइड्स ही फाइंड करनी है। ए बी जो लंबी वाली साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेथ है छोटी वाली साइड दैट इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो नाइन्थ सम। सेफ इज अ रोम्बस एज शोन इन फिगर 41। ठीक है, रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखो। दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस की भी सारी साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये थोड़ी मुझसे बड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल। सेफ है नाम इसका, SAFE। ठीक है, SAF इज अ रोम्बस और दीज आर डायगोनल्स AE एंड SF। ठीक है, ये रोम्बस के डायगोनल्स हैं। दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट O, OF is 9 centimeter and OS is X, OE is Y and EF is Z। ठीक है, OA 12 है, OA 12 सेंटीमीटर, OF इज 9 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखो एक बार। जो रोम्बस होती है ना, एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, SEEFFAAS सारी साइड्स इक्वल होंगी। जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना वो इक्वल नहीं होते, मतलब AE और SF इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब अगर ये 12 है ना तो ये भी 12 होगा। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये है। तो यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड ना, तो एक्स तो 9, जितना ये है ओ एफ पार्ट उसका हाफ ही ये होगा, ये भी 9 आ जाएगा। जितना ओ ए है उतना ही ओ ई होगा, ये भी 12 आ जाएगा। एक्स वाई तो ऐसे निकल गए। उसके बाद और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं ना बेटा, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सारे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360। 180 का ये एंगल, 180 का ये एंगल, स्ट्रेट एंगल्स बन रहे हैं। ये भी 180 का, ये भी 180 का, ये चारों एंगल्स 90 90 के होते हैं। इसका मतलब ऑल दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम ओ एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लें। यहाँ पे लिखो ओ ए इज 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर ओ ई क्या है, वाई है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों? बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 के नहीं होते, रोम्बस में ये एंगल्स 90 के होते। डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हाफ हाफ पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अगर ये हाफ 12 है तो दूसरा हाफ भी 12 होगा। वाई आ गया। अगेन अगेन ओ एफ इज 9 सेंटीमीटर, तो ओ एस भी 9 होगा, ओ एस भी 9 होगा। मतलब एक्स, ओ एस को एक्स लिया ना, तो एक्स भी 9 ही होगा। इसका रीजन भी सेम लिख देना आपने, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये हाफ 9 है तो दूसरा हाफ भी 9 होगा, ये हाफ 12 है तो दूसरा हाफ भी 12 होगा। ठीक है, एक्स वाई आ गए, एक्स 9 आ गया, वाई 12 आ गया। अब बचा जेड, ये 9 है, वाई की प्लेस पे मैं 12 लिख दूं। ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, 12 आ गया। अब लिखो इन ट्रायंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ। ठीक है, ई ओ एफ क्या है, राइट एंगल है। एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई ओ एफ, ये सारे एंगल्स जो हैं, सॉरी ये डायगनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के। तो ये सारे एंगल्स 90 के हो गए ना, तो ये एंगल भी तो 90 का हुआ, एंगल ई ओ एफ 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 का है तो ट्रायंगल ई ओ एफ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ई ओ एफ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी आपने, पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लो, चाहे परपेंडिकुलर स्क्वायर पढ़ी है ना। हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली टेढ़ी वाली साइड। ठीक है, कोई भी इनमें से एक बेस ले लो, एक ले लो परपेंडिकुलर, तो ये है हाइपोटेन्यूज। जेड इज हाइपोटेन्यूज, जो टेढ़ी साइड होती है। ये तो ये वाली साइड्स पूरा एल बन रहा है ना ऐसे, एल वाली साइड नहीं, जो दूसरी बनेगी ना राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, ये राइट एंगल है इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा। हाइपोटेन्यूज है जेड, हाइपोटेन्यूज है जेड, तो जेड स्क्वायर इज, किसी को भी बेस ले लो, 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ले लो 12, 12 स्क्वायर। ठीक है, इधर उधर कर दोगे 12 9 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड स्क्वायर आ गया, 9 स्क्वायर इज 81, 12 स्क्वायर इज 12 मल्टीप्लाई 12 144। जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 + 1 5,
टू टू, ठीक है, जेड स्क्वायर की वैल्यू 225, तो जेड कैसे निकालेंगे, √225, 225 के फैक्टर्स बनाओगे, ये बन जाएंगे 15 × 15, ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो 225 आता है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर सेम हो तो एक नंबर हम बाहर ले लेते हैं, तो z की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, z आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, x भी आ गया, x भी आ गया कहाँ, हाँ x 9, y 12, z 15। नेक्स्ट देखो 13th सम, in figure 43 ABCD is a rhombus in which angle ABD is 40, angle ABD this is a 40 degree, find angle BAC, BAC this angle, BCD this full angle, and angle ADC this full angle, ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अगेन दिस इज रोम्बस, ये रोम्बस है, रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी इसमें आएगी कि जो रोम्बस के एंगल्स है ना, ये रोम्बस के जो डायगनल्स है ना, इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगनल्स एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी रोम्बस के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे डायगनल्स ऑफ रोम्बस एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ पार्ट्स होते हैं साइड्स के, और एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल्स, बाइसेक्ट्स द एंगल्स मतलब ये जो बी डी है ना, डायगनल बी डी, इस एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यही 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी अपोजिट, अच्छा अपोजिट लिख दिया, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब ये देखो ये डायगोनल जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर हाफ 40 है तो ये भी हाफ 40 होगा, 40 + 40 80 का एंगल हो गया, अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो बी के इक्वल होगा एंगल डी, ठीक है, ये भी 80 का हो जाएगा, फिर ये भी 80 का हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 का ही होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, लिखो यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, ठीक है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर क्योंकि एंगल ओ बी ए या ए बी ओ ये 40 का गिवन है, ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी ए बी ओ सेम ही एंगल है, बस डी पॉइंट है यहाँ पे जा रहा है, ओ पॉइंट यहाँ हाफ तक रह गया, एंगल तो यही बन रहा है ना, एंगल ए बी ओ ए बी डी सेम एंगल्स हैं, तो ये 40 का, तो ये भी 40 का हो गया, बिकॉज बी डी डायगनल बाइसेक्ट्स एंगल बी, तो ये दोनों हाफ इक्वल होंगे, सो ओ बी सी या डी बी सी भी लिख सकते हो इसे, चाहे ओ बी सी लिख लो चाहे डी बी सी लिख लो, ठीक है, एंगल ओ बी सी इज 40 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज ये पूरा एंगल ए बी सी कितने का हो गया, एंगल ए बी सी कितने का हो गया, 40 + 40, 40 + 40 80 डिग्री, ठीक है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, ये दोनों हाफ 40 40 के, तो पूरा एंगल हो गया 80 का, ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दो अपोजिट एंगल्स, दिस इम्प्लाइज एंगल डी क्या है, सी डी ए, ठीक है, सी डी ए, डी को हम सी डी ए भी तो लिख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे अगर B इक्वल टू डी नहीं लिखना तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल ए बी सी। ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, या ए डी सी लिख लो, क्योंकि आपको ए डी सी फाइंड करने को बोला है तो आप ए डी सी लिख दो। सेंटर पे डी है ना, सेंटर पे तो डी आ रहा है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स। दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी सी भी कितना हो गया? 80 का। अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का हुआ। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका, ए डी सी निकल आया। अब अब इधर आ जाओ। एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसके बाद इधर मैं लिख रही हूँ लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, देयरफॉर एंगल सी भी एक्स होगा। ठीक है, एंगल सी भी एक्स होगा। रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ओके। ये दोनों एक्स के बाय, इस यहाँ मैं एक्स लिख देती हूँ, ये भी पूरा एक्स और ये भी पूरा एक्स। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है तो ये क्वाड्रिलेटरल ना, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल ही है। एंगल ए एक्स ही लिखो आप, एक्स ले लिया ना, एक्स प्लस 80 प्लस एक्स प्लस 80, ये दोनों 80 80 के, ये दोनों एक्स एक्स इज इक्वल टू 360। 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 360। 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160, ये 160 माइनस होगा, कितना आ गया? 200। x की वैल्यू आ जाएगी 200 ओवर 2, दैट इज 100। Next is sum number 15, last sum of this exercise 14.3. In figure 45 ABCD is the square, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 के होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं 90 के, और स्क्वायर के डायगोनल्स एंगल्स को करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो जो बी डी डायगोनल है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। क्यों? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स एंगल्स। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं ना वो
जैसे रोम्बस के डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो, क्योंकि बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा है ए बी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको गिवन है ए बी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू नो डैट ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ई, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये ट्रायंगल के एंगल्स है ना, ये ए बी ई ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ये सारे 60-60 के होंगे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, तो जो डायगोनल बी डी है, डायगोनल बी डी वो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो हाफ एंगल है, ठीक है, ये बी डी डायगोनल है ना, हाफ एंगल ये कितने का बचा, 45 का, क्योंकि सारे एंगल्स 90-90 के हैं, ये सारे एंगल्स 90 के हैं। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना हो गया, 90/2 45 का, ठीक है, हाफ एंगल 45 का होगा, राइट। अब देखो, बिकॉज बी ए ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 के होते हैं। एज ट्रायंगल बी ए ई इज एन equilateral triangle, therefore EAB, EAB ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है ना, एंगल EAB ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है, EAB दिस एंगल ये 60 का ही होगा, सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60-60 के होते हैं, तो ये भी तो ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट को ले लो O, इस पॉइंट को O ले लो। अब अगर ट्रायंगल देखो ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसको मैं डार्क कर रही हूँ ट्रायंगल को, फिर आपको थोड़ी सी अच्छे से नजर आएगी। ये ब्लू कलर लगा दिया, ए ओ बी, दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको देखो आप, इसमें 3 एंगल्स हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये एंगल 45 का, ए बी डी यही एंगल है, ए बी डी यही एंगल है ना, ठीक है, चाहे इसे ए बी डी बोल लो, चाहे इसे ए बी ओ बोल लो, एंगल तो सेम ही है। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ये 60 का, ये 45 का, तीसरा एंगल है x, तीनों का सम 180 होना चाहिए। 60 + 45 इज 105, 180 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x इज 180 - 105, दैट इज ऑफ 75 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.3, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 14 क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज होता है कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।